तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना। प्रेमिका नहीं बोल रहे हैं ना, प्रेमिका बोल रहे हैं, बोला प्रेमिका नहीं है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये होता क्या है। इससे पहले हम लोग हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, होता क्या था। पहले हम लोग क्या सीखे बाबू, सीखे थे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता था, यूक्लिड एक हमारा गणितज्ञ का नाम था, फिर विभाजन हमारा भागा होता था, फिर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब कि जिसको हमारा क्या करते थे, अल्ख्वाज़मी ने दिया था, उसका यूज किया था, सबसे पहले उनके नाम से आया था ना। और एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग किसी भी समस्या को हल करते थे, है ना, यूक्लिड द्वारा दिया गया एल्गोरिथम। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना, होता क्या है। उससे पहले अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ना, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और बनाने का मन करता है और अच्छा से और समझाने का मन करता है। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं ना। चलिए नीचे देखिएगा, समझिएगा। प्रेमिका लेमा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक सिद्ध किया कथन होता है। पहले से मतलब कि सिद्ध कर लिया गया, ये कथन पहले से ही सिद्ध कर लिया गया है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, पहले से सिद्ध कर लिया गया है। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्लास 9 में एंगल वाला चैप्टर पढ़ते थे। एंगल वाला चैप्टर में ये पढ़े थे हम लोग, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो हमारा यहाँ पर 4 कोण बनता था। ये कोण x मान लेते हैं, x डिग्री, ये कोण हमारा y डिग्री है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि एंगल x हमेशा एंगल y का बराबर होता है जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ये पहले से सिद्ध होता था और इसका यूज हम लोग करते थे किसी अन्य क्वेश्चन को, अन्य कथन को प्रूव करने में, अन्य क्वेश्चन को सिद्ध करने में यूज करते थे। उसी तरह हम लोग को क्या बोल सकते हैं, लेमा वो होता है जिसको जो पहले से ही सिद्ध होता है और इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करेंगे। और ये किसने दिया था, ये विभाजन का प्रेमिका यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड द्वारा विभाजन के लिए जो सिद्ध किया हुआ कथन दिया गया उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और उसका उपयोग करके अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा कथन दिया गया था। दिया गया था कथन हमारा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कॉमा हमारा r 0 के बराबर नहीं हो सकता और 0 से बड़ा होगा और वो b से छोटा होगा, ये बोला गया। चलिए समझते हैं विभाजन के लिए कौन सा कथन दिया गया है, सिद्ध। तो भी सिद्ध किया गया है, समझ लेते हैं। चलो इतना तो हम लोग पढ़, फिर से बोलते हैं। प्रेमिका जो ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका हम लोग उपयोग करके किसी भी कथन को सिद्ध करेंगे, है ना। चलिए गौर करिएगा, यूक्लिड ने कौन सा दिया हुआ डिवीजन के लिए लेमा, उसको बात करना है। बहुत कुछ है मैथ में, चलिए समझिएगा। बोला गया दो धनात्मक पूर्णांक था मेरा a और b, ठीक है। a को जब b के साथ विभाजित करते हैं, b का टेबल अब कितना बार पढ़ेंगे, हमारा a आ जाए, मान लीजिए सपोज करिए q बार हम लोग पढ़े और हमारा क्या बचा शेषफल r। ये बीच वाला क्या होता था मेरा, भाज्य होता था, याद है, भाज्य होता था। और ये साइड वाला यह क्या होता था मेरा, भाजक होता था, ठीक है। और ये क्या होता था मेरा, भागफल होता था और ये क्या होता था मेरा, शेषफल होता था। क्लियर है। अब गौर करिएगा कैसा, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है, ये क्यू क्या है मेरा, भागफल है और ये आर क्या है मेरा, शेषफल है। बोला गया है कि यूक्लिड ने बताया कि जब ए को हम लोग बी से विभाजित करेंगे तो मेरा भागफल क्यू निकलेगा और शेषफल मेरा आर निकलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल ये हम उसको मिटा देते हैं। कथन को आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग फिर लिखेंगे एक बार, है ना, गौर करिएगा। समझिए, जैसे एग्जांपल में 7 डिवाइडेड बाय
3 दिया हुआ है। तो ये मेरा भाज्य हो गया, 7 इधर आ गया, ये मेरा भाजक हो गया, 3 2 जा 6, शेषफल बचा हमारा 1। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 2, ये तो मेरा क्या हो गया 2 हो गया ना, ये क्यों नहीं है 2 है ना, और ये मेरा शेषफल हो गया। अब गौर करना है कि हम लोग छोटा से अगर भाग देते थे तो भाग करने के लिए हम लोग चेक भी करते थे कि वो विभाजन हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ, भागा हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे चेक करते थे हम लोग? चेक ऐसा करते थे कि ये जो भाजक होता था उसको भागफल के साथ गुना करते थे, और गुना करने के बाद ये जो शेषफल होता था उसके साथ क्या करते थे, जोड़ देते थे। याद आया कि क्या फॉर्मूला था मेरा चेक करने के लिए? भागा का फॉर्मूला था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अभी एक बात करिएगा, जैसे एग्जांपल में इसी को लेते हैं, 7 यहां था, 3 यहां था, 3 2 जा 6 बचा 1। ये तो मेरा भाज्य हो गया, भाज्य कितना है 7 है, इसको प्रूव करना है ना। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2, रिमाइंडर हमारा 1 प्लस 1, 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 प्लस 1 क्या आ गया 7 आ गया, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब हम सही बनाए हैं, भाग हमारा सही बनाए। इस तरह हम लोग चेक करते थे, लेकिन हम लोग इसको पहले से यहाँ प्रूव करेंगे, अब इसका यूज करेंगे, है ना। चलिए गौर करिएगा, यूक्लिड ने बोला था कि a को b से भाग दे देते हैं, भाग देने पर हमारा भागफल q बचेगा और शेषफल r बचेगा, यही बोला था ना। तो बोल सकते हैं कि यहाँ भाज्य कौन है, यहाँ भाज्य हमारा a है, मतलब कि a हमारा ये हो गया। ठीक है, भाजक कौन है मेरा b है, ठीक है b हो गया, इंटू भागफल कौन है मेरा q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, प्लस शेषफल कौन है r है, तो यहाँ क्या लिख देंगे r। क्लियर हो गया। इससे हमारा निकला क्या कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब गौर करना है लोग को कि हम लोग एल्गोरिथम में जब एचसीएफ निकालने सीख रहे थे तो शेषफल क्या पता करता, शेषफल ये होता था कि शेषफल हमेशा, ये पढ़े थे हम लोग, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता था, भाजक से छोटा होता था। कैसा छोटा होता था? मान लीजिए कि भाजक मेरा 7 होता था, तो शेषफल क्या क्या हो सकता था? शेषफल हमारा क्या होता था? 0 होता था, 1 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, 6 होता था, लेकिन 7 नहीं होता था, उससे छोटा होता था ना, होता था। तो ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ r, तो ये मेरा शेषफल है, इसको बोल सकते हैं जो r है मेरा वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो r है वो b से छोटा ही होगा ना। इसका कहने का मीनिंग क्या है? ये जो r है 0 के बराबर हो सकता है, r मतलब शेषफल 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b कौन है मेरा? भाजक से छोटा होगा। हम लोग पहला वीडियो में देख लिया, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज करके पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आइए। क्या हो गया? शेषफल मेरा r हो गया, r मेरा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। क्लियर है? यही मेरा स्टेटमेंट बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कॉमा हमारा क्या, r हमारा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा। क्लियर हो गया इतना? ये बात आपको याद रखना है दिमाग में। चलिए अब हम लोग को देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से किस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन नहीं, मतलब उसी के बेस वाला क्वेश्चन का। हाँ, तो गौर करिएगा हल्का सा कि ये बात हो रहा है, बोला गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक, यहाँ पर विषम लिखा हुआ है ना, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। उससे पहले फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या था मेरा, ये था ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर ये मेरा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता और b से छोटा होता था r मेरा।
यही था ना। और ए क्या था मेरा, ए हमारा भाज्य था बाबा, बी हमारा भाजक, आर हमारा क्या होगा, शेषफल। फिर इतना लोग जान गए। जानने के बाद अब देखिएगा ए इज इक्वल टू बी की प्लस आर हो गया। अब यहां बोला था विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक वैसा पूर्णांक जिसका गुणनखंडन 2 ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे बोलते थे विषम पूर्णांक। और सम पूर्णांक वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित होता है, जिसका गुणनखंडन 2 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम पूर्णांक, है ना। यहाँ पर तो विषम पूर्णांक बोला है, मतलब कि 2 से जो विभाजित ना होता हो, जिसका जो गुणनखंडन ना होता होगा, उसे क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। चलिए अब समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन का फीलिंग समझिए, बस फील करिए, आंख बंद करिए, क्वेश्चन को फील करिए, मजा आएगा। देखिए दिया हुआ है क्या, 4q + 1, 4q + 3, ये दिया हुआ है। और हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बाबू, होता है a इज इक्वल टू BQ + R, कॉमा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, कौन हमारा, शेषफल। अब गौर करिएगा कि ये वाला और गौर करिएगा कि ये वाला और ये वाला तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ Q के साथ B है, इस Q के साथ 4 है, इस Q के साथ 4 है, तो उससे हमको B का वैल्यू मिलेगा 4। B का वैल्यू क्या मिला, Q के साथ 4 है, इस Q के साथ कौन है, B है, इस Q के साथ कौन है, 4 है, मतलब कि सेम। और यहाँ पर B है। क्लियर, इतना होने के बाद हम लोग को पता है कि ये B क्या है, मेरा भाजक है, और शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, मतलब कि R इज इक्वल टू बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, ये बोल सकते हैं, हो गया। अब हम लोग देखना है कि केशवन पहले ये करना है कि जब हमारा रिमाइंडर मतलब कि शेषफल 0 होगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह 4 लिख दीजिए, 4q + r की जगह क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, हो गया। क्या निकला, 4q निकला। और 4q को इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2q। अब देखिए 2 के साथ क्या है, गुणनखंडन है, तो बोल सकते हैं ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक। क्यों, ये 2 के साथ विभाजित हो सकता है ना। अगला केस 1 तो हो गया। अब केस 2 लेते हैं हम लोग, यहाँ पर साइड में हम लोग केस 2 लेते हैं। क्लियर है, केस 2, केस कितना तक लेना हम लोग को, ये भी देखिए कहां तक जा रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मतलब कि लास्ट 3 तक चलना हमको, वहां पर केस 4 हो जाएगा मेरा। चलिए गौर करिए, केस 2 क्या हो जाएगा, जब r हमारा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q + 1। तो यहाँ गौर करिए तो यहाँ पर 2 तो हमारा कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर कॉमन निकलता है तो बोलते कि 2 के साथ विभाजित है, लेकिन ये 2 के साथ विभाजित नहीं होगा, तो बोल सकते हैं ये क्या है, मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। हो गया। अगला केस 3, जब r हमारा 2 है तो बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 4q + 2, और ये दोनों हमारा क्या निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2q + 1। और इसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये हमारा धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों, 2 विभाजित हो सकता है ना। अगला केस 4, केस 4 क्या हो सकता है मेरा बाबू, r जब मेरा 3 होगा तो बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 4q + 3। अब ये दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब 2 कॉमन नहीं निकलेगा तो बोल सकते हैं हमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस गौर करिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 3 के रूप में होता होगा। तो देखिए गौर से कि धनात्मक विषम पूर्णांक एक यहां दिखा हमको, ये वाला केस 2 और ये वाला केस 4 इसमें लिखा हुआ है।
और यहाँ पर 4q प्लस 3 है, यहाँ पर 4q प्लस 1 है, इसी के रूप में आ गया है। तो बोल सकते हैं क्या, ये हम लोग सिद्ध कर दिए। अगर वहां विषम के जगह में क्या दिया रहता, अगर वहां विषम की जगह में सम दिया रहता तो हम लोग ये शो करते, ये वाला मेरा हो जाता और ये वाला हमारा हो जाता, केस 1 और केस 3 हो जाता, है ना। क्लियर है सम के लिए, और विषम के लिए 1 2। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन है, सेम बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बनाते हैं, देखिए गौर से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। जैसे हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह इस क्वेश्चन को ही बनाना है हम लोग को, है ना। कैसे, क्या था हमारा दिया हुआ, क्या क्या था, सिंपल सा एकदम हल सॉल्यूशन दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है हमारा 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5, ये दिया हुआ है ना। और इसको दर्शाना है कि ये विषम पूर्णांक के रूप में है, ये दर्शाना है। हमें पता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी नहीं ना, पता है क्या होता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था। बस देखिए क्वेश्चन बनाने का बस सही तरीका ये है, मैथ को फील करिए, बनाने में बहुत मजा आएगा, बनाने में बहुत मजा आएगा, बस फील करना आपको। कौन करिएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया, कॉमा अगला 0, यही होता था ना, यही मेरा होता था। तो ठीक है, जब ये तीनों चीज में यहाँ पर 6 है और यहाँ b का वैल्यू क्या मिल गया हमें, b इज इक्वल टू 6 मिल गया। तो r क्या क्या हो सकता है मेरा, r हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, ठीक है। तो वही काम करेंगे। केस 1, जब r इज इक्वल टू 0, देन हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। तो उससे क्या मेरा बनेगा, सॉरी 6q प्लस 0 हो जाएगा r की जगह में, तो यहां हो जाएगा 6q, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 3q। तो ये क्या है मेरा, लिख सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक है ना, धा सा पू। क्लियर हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा पूरा सेंटेंस के साथ। उसके बाद केस 2 क्या हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, यही होगा ना, 6q प्लस 1 होगा। तो ये गौर करिएगा, यहाँ पर गुणनखंडन तो निकल नहीं रहा है, 2 गुणनखंडन 2 तो निकल नहीं रहा है, तो बोल देंगे कि ये मेरा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अब यहां चलते हैं हम लोग केस 3, जब r इज इक्वल टू 2 होगा, है ना, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 2, यहां पर 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा तो 3q प्लस 1 बचेगा। क्लियर है, 2 हमारा कॉमन निकल गया, क्या यहाँ बचा 3q प्लस 1, तो इसे क्या बोलेंगे, ये मेरा धनात्मक सम पूर्णांक है। क्लियर है, हो गया। अगला केस 4, जब r इज इक्वल टू 3 होगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। हमको कॉमन क्या निकालना है, 2 निकालना है। क्यों, 2 अगर डिवाइड होगा तभी मेरा कहलाएगा वो क्या, 2 से अगर विभाजित होगा
तभी वो कहलाएगा समपूर्णांक। 3 से तो विभाजित से मतलब नहीं हमको, 2 से मतलब है ना। तो यहाँ 3 कॉमन निकाला लेकिन 2 कॉमन नहीं निकाला, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोलेंगे विषम, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर हो गया? केस 5, जब r इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, यहाँ 2 कॉमन निकला, 3q प्लस 2 हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे लिख सकते हैं हम लोग धनात्मक सम पूर्णांक। क्लियर हो गया? अगला लास्ट हमारा केस है केस 6, क्या हो जाएगा लास्ट हमारा? 5 बचा हुआ है, तो लिखेंगे जब r इज इक्वल टू 5 होगा तब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मेरा कॉमन ही निकल रहा है, तो बोलेंगे ये क्या है? मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर है? हो गया। अब गौर करना है आप लोग को, क्या दर्शाना था कि आप लोग को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, कौन कौन है मेरा? 6q प्लस 1 j है, फिर 6q प्लस 3 कौन है? j है, j वाला केस 4 है ना, फिर 6q प्लस 5 j हो गया मेरा। ये तीनों गौर करिएगा, ये तीनों मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है, इसके रूप में निकला है, तो मतलब हम लोग क्या करें? सही सिद्ध कर लिए। क्लियर है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, वो जरूरी है, आप लोग को क्वेश्चन भी देंगे, वो आप लोग को बनाना भी है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, यहाँ प्रयोग लिखा हुआ है, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये उसी तरह ही बनेगा लेकिन बस हल्का सा अलग है, हल्का सा अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। चलिए गौर करिएगा जैसे कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है क्या बाबू? दिया हुआ है 3m और 3m प्लस 1, और इसमें से जो m है किसी पूर्णांक m है ना, कोई भी अलग पूर्णांक है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए बात किया जा रहा है, तो ये बहुत यूज होगा m का, है ना। कैसे गौर करना, हमें पता है वही बाबू क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लोगे, लिख लेना अच्छा से। क्या था मेरा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 कॉमा, यही था, है ना। तो इससे हमको b का वैल्यू क्या मिल गया? b इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 0 1 2 हो गया, 0 1 2 हो गया। अब यहां गौर करिएगा केस 1, जब r इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, तो क्या बोल सकते हैं? a इज इक्वल टू 3q होगा, 3q, a इज इक्वल टू 3q हो गया, प्लस 0 और इज इक्वल टू कितना हो गया? 3q। अब यहां बोला गया था कि पूर्णांक का वर्ग, मतलब इसका वर्ग निकालिए, वर्ग निकाल दिए, वर्ग कर दिए मतलब कि स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर हो गया। क्लियर है? किस रूप में होगा बाबू? अब इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, किसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए गौर से, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3q स्क्वायर जो है बाबू, यहाँ पर इसको मान लेंगे m, बोला जाएगा कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m कोई पूर्णांक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m कोई पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 3m, निकल गया 3m, पहला रूप निकल गया, ठीक है। केस 1 कंप्लीट हो गया मेरा। केस 2 इसी तरह काम करना है हमको। केस 2 के लिए, केस 2 a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q
प्लस 1, जब r का वैल्यू क्या होगा 1 होगा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, वही बात होगा, क्या बोला था वर्ग, मतलब कि इसका वर्ग कर दिए, क्या निकलेगा मेरा 3q² मतलब कि 9q² हो जाएगा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर मतलब कि 9q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9q² प्लस 2ab होता है मतलब कि 2 इंटू 3q इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि ये दोनों में मेरा देखिए 3 कॉमन है, कि यहाँ बोल सकते हैं 3 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1, और यहाँ पर इस वैल्यू को बोल देंगे कि 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, हो गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3m प्लस 1, क्लियर है केस 2 के लिए, हो गया। अगला केस 3, क्या मेरा r इज इक्वल टू जब 2 होगा, r इज इक्वल टू जब मेरा 2 होगा, तो क्या हो सकता है बाबू जरा गौर करना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बस वही a प्लस b का होल स्क्वायर 9q² हो गया, ठीक है। उसके बाद 2ab होता है मतलब 3 2 जा 6q हो जाएगा, 6q इंटू 2 12q हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो जब इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग कि 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को इतना लिख सकते हैं, और लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 3 कॉमन जब निकाले तो क्या बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर इतना वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, देखो इस रूप में आ गया, हमारा 2 रूप में आना था, क्या क्या 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आना था, यहाँ पर गौर करिएगा 3m के रूप में आ गया, और यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में आया, और यहाँ पर मेरा 3m प्लस 1 के रूप में आया। कैसे करना, सेम उसी तरह, यहाँ पर b का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा, हो गया। b का वैल्यू जितना लेंगे तो r कितना निकलेगा 0 1 2, वही कम है, बस 3 से कम रहेगा। केस 1 जब 0 लेके चलेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 0 आया, तो यहाँ 3q² कितना निकला 9q² निकला, और इसको हम लोग 3m के रूप में लाना था ना, तो 3 हम लोग बाहर निकाल दिए, 3 बाहर निकाले तो बचा क्या 3q², और इसको हम लोग मान लेना है कोई एक वैल्यू m, कोई पूर्णांक है मेरा, तो बनेगा क्या मेरा 3m। उसी तरह r इज इक्वल टू 1, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा, वर्ग बोला था इसलिए वर्ग लगा रहे हैं, यहाँ पर वर्ग बोला था ना इसलिए वर्ग लगा रहे। इसी तरह और एक क्वेश्चन है उसमें बोला गया घन, है ना, तो आप लोग को वो क्वेश्चन का आधा बताते हैं, तो आधा आप लोग को खुद सॉल्व करना और बताना है, कमेंट करके सर बन गया, नहीं बना तो उस पर क्वेश्चन का वीडियो बना लेंगे, है ना। चलिए गौर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। घन यहाँ बोला गया घन, वहां पर क्या बोला गया था वर्ग, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक बात बोले, हमारा दिया हुआ है क्या क्या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है क्या, हमें पता है यूक्लिड, शॉर्टकट ले लेते हैं, विभाजन क्या प्रेमिका, चलिए गौर करेंगे कि b इज इक्वल टू हमें क्या लेना, सॉरी a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r कॉमा, ये होता था। हमें b का वैल्यू बोला भैया 19 निकला, अगर हम 9 लेंगे b का वैल्यू तो 9 का क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, और 9 का घन करने पर फिर हमारा कितना तक चलना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलना है, और उतना लंबा चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना।
इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे b इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 9 ये 9 ये 9 3 का फैक्टर है, 9 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए 3 का यूज करेंगे। जब 3 लेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर केस 1 पहला बनेगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। जब r इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, कितना बचेगा 9 3 9 9 27 27 क्यू क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या 9m चाहिए ना, तो 9 इंटू लिख सकते हैं 3q का क्यूब, और इतना पूरा वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे, लिख देंगे m कोई पूर्णांक है। तो ये क्या बन जाएगा वो मेरा यहाँ बन जाएगा 9m। क्लियर है, a इज इक्वल टू 9m आ जाएगा, m कोई पूर्णांक है। उसी तरह हम लोग केस 2 लेकर के, केस 2 क्या हो जाएगा मेरा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। तो होल क्यूब जब हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ साइड में लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना, ये होता है। तो अगर इसको लेके चलेंगे तो क्या निकलेगा, 3q का क्यूब कितना निकलेगा, 3 3 9 27 27 क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस 3a स्क्वायर, मतलब 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 3q है, इसका स्क्वायर क्या निकलेगा 9q स्क्वायर निकलेगा ना, 9q स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा 9q स्क्वायर। फिर उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 27 q स्क्वायर हो गया, प्लस क्या था 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a का वैल्यू मेरा 3q है, 3 3 जा 9q स्क्वायर 9q हो गया। फिर a b का वैल्यू क्या 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ तोड़ देते हैं डायरेक्टली, हो गया कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 9 क्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब गौर करिएगा, सीरीज में लिख देते हैं हम 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर 9 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और इतना पूरा वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। क्लियर है, इतना हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग केस 3 लेंगे, केस 3 लेंगे तो केस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ मिटा दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम बता रहे हैं। केस 3 हो जाएगा मेरा r इज इक्वल टू 2, तो हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा मेरा, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब कि 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या बचेगा 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 3 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 का 27 27 दूनी 54 हो जाएगा, प्लस 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 हो गया 4 की बाकी 24 हो जाएगा, सॉरी 24 नहीं होगा 4 हो गया 36 हो जाएगा, 36 क्यू हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें गौर करिएगा, सीरीज में फिर लिख देते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और यहाँ पर हमारा 9 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस क्या 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, और इतना पूरा वैल्यू का अगर हम m मान लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर इतना वैल्यू की जब m मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8। देखिए a का वैल्यू इतना निकल गया मेरा, ये तीनों रूप निकल गया। आप लोग को ये अच्छा से बनाना है ना, क्लियर कर लेंगे आप लोग, समझ जाएंगे। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं।